हेलो फ्रेंड्स, मैं सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल से। आज हम पढ़ते हैं कुछ ट्रिक्स के बारे में जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिविल सर्विसेज का सिलेबस बहुत लेंदी होता है। कभी कुछ याद करने के लिए हमें ऐसे ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है जो जिसकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है और इससे ज़्यादा दिमाग पे जोर भी नहीं डालना पड़ता है। सिवाय एक बार ट्रिक याद कर लीजिए, आपको फिर दोबारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था, आईएएस में भी पूछा जाता है, पीसीएस परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो इसका ट्रिक है पुत्र अड़ा डैड फंसा। अब पुत्र से आएगा पुर्तगाली, सबसे पहले वही आए थे 1498 में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर। आ से अंग्रेज आएगा, सन 1600 में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर डा से डच, डैड से डैनिश, फ से फ्रांसीसी और स से स्वीडिश। अभी देखिए कितना इजी हो गया हमारे लिए। पुत्र अड़ा डैड फंसा, इसमें हम यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम पूरी तरह से समझ चुके हैं। आइए दूसरा देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राम महान हैं आप, तो राम से आ गया रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, महान से महाराष्ट्र और आप से आंध्र प्रदेश। मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। अब ये किस चीज़ों के लिए है? ये उन चीज़ों के लिए जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मैडम क्यूरी को भी मिला है और साइलेंट रहेगा, जॉन बॉडरिन को भी मिला है, फ्रेंड ली। तो ये चारों नाम आपने याद कर लिए सिर्फ एक वाक्य में कि मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। इन सभी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, याद कर लीजिए और अपने नोटबुक में भी लिखते जाइए दोस्तों, या फिर ये वीडियो आप सेव करके भी रख सकते हैं। विश्व के प्रमुख बड़े मरुस्थल घटते क्रम में समकाली, स से सहारा मरुस्थल जो कि सबसे बड़ा है अफ्रीका महाद्वीप में, ए से राज्य ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, फिर ए आएगा अरेबियन, एम से मंगोलिया और काली से कालाहारी दक्षिण अफ्रीका। नोट यहाँ पे नोट करिए कि जो थार मरुस्थल इंडिया में है वो भारत का सबसे बड़ा है लेकिन देश का 10वें नंबर का मरुस्थल है। तो ये समकाली बहुत इम्पोर्टेंट मरुस्थल याद करने के लिए। भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश। ट्रिक है चलो दिल दे दो आप। च से चंडीगढ़, लो से लक्षद्वीप, दिल से दिल्ली, बहुत इजी है। दे से दोमनद्वीप, दो से दादर एवं नागर हवेली, अ से अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, प से पौंडीचेरी। जी के ट्रिक है प्रमुख वलित पर्वत। यू आ रहे हिमालय, ये तो बहुत ही ईजी है। यू से यूराल, आ से आल्प्स पर्वत, र से रॉकी, ए से एंडीज़ और फिर यू आ रहे हिमालय, हिमालय लास्ट में। तो ये वलित पर्वत के उदाहरण है। पूछा जाता है कि कौन कौन से, बहुत सारे पहाड़ों के नाम दे दिए जाते हैं और उनमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन से वलित पर्वत हैं। तो ये आप याद रखिए, आपको दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भारत की विश्व सुंदरियाँ। ट्रिक है रेड अप। अब जो इंडिया की जो भारत की जो विश्व सुंदरियाँ बनी उसमें सबसे पहले नाम आता है रीता फारिया का, वो तो सब याद रखते हैं। लेकिन दूसरी कौन बनी और तीसरी कौन बनी, इसका जो क्रम है वो याद नहीं रह पाता है। तो इसका क्रम याद कर लीजिए, रेड अप। पहला है रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डी से डायना हैडन, यू से युक्तामुखी, पी से प्रियंका चोपड़ा। तो सबसे लास्ट में प्रियंका चोपड़ा। फिर है विधान परिषद वाले राज्य। ये भी देखिए पूछा जाता है कि राज्यों के नाम देखे कि इनमें से कौन में अभी तक द्विसदनाई व्यवस्थापिका है, मतलब विधान परिषद भी हैं। तो देखिए यूज़ आम बिकते हैं। यू से यूपी, ज से जम्मू कश्मीर, आ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, बी से बिहार, क से कर्नाटक और ते से तेलंगाना। बहुत ही ईजी हो गया, यूज़ आम बिकते हैं विधान परिषद। आप याद करिए जो आपको वहाँ पे दिए जाते हैं उसमें से आप मिलान करिए कि यूज़ आम बिकते हैं, इसमें से कोई आ रहा है क्या। अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप कैंसिल कीजिए, जो आ रहा है उस पर राइट टिक करिए। आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। भारत से सटे भारत के राज्य की कौन कौन से राज्य लगते हैं भारत के पाकिस्तान से, तो ये बहुत ही सिंपल है, पंगुराज। आप दिमाग पे जोर डाले बिना सिर्फ एक नाम याद रखिए, पंगुराज। प से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर। फिर है
ट्रिक है सार्क में शामिल देश। MBBS पीना। एम से मालदीव, बी से बांग्लादेश या भूटान, बी से बांग्लादेश या भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, ए से अफगानिस्तान। बहुत ईजी है दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। जय भाषा। ज से जयद्रथ व्रत, य से यशोधरा, भ से भारत भारती, स से साकेत। ये IAS PCS दोनों में पूछा जाता है कि कौन से लेखक की कौन सी रचनाएं रही हैं। मुझे जैसे जैसे मिल रहा है मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। आगे और भी ट्रिक्स हम पढ़ते जाएंगे। भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देश। बचपन में MBA किया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला बांग्लादेश, जो सबसे ज़्यादा जिसकी सीमा लगती है भारत से। च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफ़गानिस्तान। किया को साइलेंट कर दीजिए, बचपन में MBA किया, बस इतना ही आपको पढ़ना है। बचपन में MBA किया, नोट कर लीजिए दोस्तों ये भी। G8 के सदस्य देश। जी जा कई बार फ्रांस आए। जी से जर्मनी, ज से जापान, क से कनाडा, ई से इटली, ब से ब्रिटेन, र से रूस, फ्रांस आए। यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि जो रूस है वो G8 से बाहर हो गया है। अभी ये जो G8 ग्रुप है वो G7 के नाम से जाने लगा है, तो जर्मनी को निकाल दीजिए इसमें। ओपेक के संस्थापक देश कौन कौन से थे? बहुत ही सिंपल है, विस्की। यहाँ मैं बता दूँ टोटल अभी 13 देश हैं ओपेक में, लेकिन संस्थापक देश यहाँ पूछे गए हैं तो संस्थापक देश 5 ही थे। वेनेजुएला, आई से इराक, एस से सऊदी अरबिया, के से कुवैत, आई से इराक। नोट कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी देश सदस्य देश कौन से थे? तो बहुत ही ईजी है, फ्रेश से आप क्या समझ जाएंगे? फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड। बिना दिमाग पे जोर किए आप एग्ज़ाम में सही टिक लगा के आ सकते हैं। बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाक्रम। ट्रिक है, 26 में पानी पिया, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था तो पानी पिया। 27 में खानवा का युद्ध हुआ था तो खाना खाया। 28 में चंदेरी का युद्ध हुआ था तो चल दिया। और 29 में घर गया, घाघरा घर गया। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो बहुत ही सिंपल, आपको बिना दिमाग पे जोर दिए आप बिल्कुल सही आंसर लगा के आ सकते हैं एग्ज़ाम में। फिर है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिकेट ट्रॉफी ट्रिक्स। नादिर शाह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नायडू ट्रॉफ़ी, एशेस ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी, शारजाह ट्रॉफ़ी। आप एक वर्ड सिर्फ याद कर लीजिए ट्रॉफ़ी के मामले में, नादिर शाह हमेशा ट्रॉफ़ी देता है। ऐसा आप भी अगर याद कर लेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। रुपया कहाँ कहाँ की मुद्रा है? भारत से मामाश्री ने पाई रुपया। अब ये देखिए, भारत की तो है ही, सभी जानते हैं। सेशेल्स की है, मालदीव्स की है, मॉरिशस की है, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। यहाँ सभी जो करेंसी का नाम है वो लास्ट में रुपया जोड़ा जाता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है किन किन देशों में रुपया करेंसी है, तो याद कर लीजिए, भारत ने मामाश्री से पाई रुपया। बहुत ही ईजी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश। अब देखिए यहाँ पे, रुक चीन अब आ भारत। सबसे पहले रशिया आएगा जो कि बहुत दूर में फैला हुआ है। उसके बाद आएगा कनाडा, फिर आएगा चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, लास्ट में भारत। तो रुक चीन अब आ भारत। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक हो गई क्षेत्रफल याद करने के लिए। ये ऐसा भी पूछा जाता है कि चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ बस याद कर लीजिए आप एक छोटा वर्ड। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ। तो ब्रह्मा की गोद में गंगा, पहला है ब्रह्मा, की से कृष्णा कावेरी, गोद से गोदावरी, में से महानदी, गंगा लास्ट में। ब्रह्मा की गोद में गंगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। फिर है खंबात की खाड़ी में गिरने वाली, मतलब अरेबियन सी की साइड गिरने वाली, तो माशताना, माही, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। हॉकी से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ। RD बर्मन। रंगास्वामी कप, D से ध्यानचंद, B से बेगम रसूल मेहम कप,
ए से आगा खां कप, आर से राजा रंजीत सिंह ट्रॉफी, एम से मरुगप्पा कप, ए से अजलन शाह कप, एन से नेहरू ट्रॉफी। यहाँ पे देखिए कि जो स्टील प्लांट लगाए गए वो किस देश की सहायता से लगाए गए, ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। तो ये बहुत इजी ट्रिक है, वो भीरू राज दुबे है। यहाँ से आप याद करिए बोरू रूस, बोकारो से रूस की सहायता से लगाया गया था, इसको आप याद करिए बोरू। भीरू भीरू, फिर राउरकेला राज जर्मनी की उससे लगाया गया था। दुबे दुर्गापुर और ब्रिटेन, दुबे वो भीरू राज दुबे। वेरी सिंपल ट्रिक। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, याद करने की शॉर्टकट ट्रिक्स। गमछा झार मित्र पर, अब देखिए ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झ से छत्तीसगढ़, झर से झारखंड, बहुत ईजी है। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान। 8 राज्य आपको याद हो गए। अब देखिए अकबर के शासनकाल में नवरत्नों को याद करने की शॉर्टकट ट्रिक। बात बात पे MDH, ये बार बार पूछा जाता है नवरत्नों में कौन शामिल थे। यहाँ पे आप एक सिर्फ वर्ड याद रखिए, बात बात पे MDH, उसमें से अगर नहीं आ रहा है उसको आप क्रॉस करके सही आंसर लगाइए। अब देखिए बी से बिरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना, टी से टोडरमल, पी साइलेंट वर्ड कर दीजिए, एम से मानसिंह, डी से मुल्ला दो प्याजा और एच से हाकिम हुकाम। तो ये थे हमारे बहुत ही सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स जनरल नॉलेज याद करने के लिए। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वे भी इसका